तुम्हारा जन्म से मथारी होली। कुंवर साहब, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी आपको मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। लेकिन मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। ईशा, रिया, चलो हम अपने हाथों से ये सारे पोस्टर्स निकाल देते हैं। मैं जानती हूँ तुम लोग ये सारे पोस्टर्स फिर से लगाओगे और मैं फिर से उतारूंगी। तुम लगाते लगाते थक जाओगे, लेकिन मैं नहीं थकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे अपने रास्ते से ये कचरे को खुद उठाना पड़ेगा अपनी जिंदगी जीने के लिए, और मैं ये करने के लिए तैयार। कुंवर साहब, थैंक यू, आप यहाँ आए, पर प्लीज आप मेरे लिए लड़िए मत। मुझे आदत हो गई है खुद के लिए लड़ने की। आप मुझे गलत समझ रहे हैं अनुराग। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। आज तुम्हारे घर पे एक खबर पहुंच जाएगी, तैयार रहना। कैसी खबर? जब पहुंचेगी तो खुद समझ में आ जाएगा। और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां इस क्लासरूम में सबके सामने बताऊं, तो हां, वो भी बता सकता हूं। दुर्गा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे? हाँ, तुमसे बात करनी है। देखिए कुंवर साहब, मुझसे बात करने से पहले आपको सुहानी और बाकी घर वालों की परमिशन ले लेनी चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर वो तुमसे बात करने के लिए मना करेंगे तो मैं उनकी बात मानूंगा? हाँ, यही लगता है। गलत लगता है तुम्हें, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। आज तक लाइफ में जो भी छोटे बड़े डिसीजंस लिए हैं, तुम्हें ध्यान में रख कर लिए हैं। अभी नहीं समझ पा रही हो, शायद बाद में समझोगी। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है कुंवर साहब। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मुझे आपको लेकर कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने अपने सारे वादे भुलाकर एक नई जिंदगी चुनना चाहते हैं, खुशियां चुनना चाहते हैं। मैं बस आपको एक बात बोलना चाहूंगी, जो लड़की मेरे साथ गलत व्यवहार कर सकती है, वो किसी के साथ भी गलत व्यवहार कर सकती है। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी घर वालों से तो फर्क पड़ता होगा ना आपको। अगर किसी और के साथ उसने वैसा व्यवहार किया, तो क्या आप ये बात बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपकी बीवी कुछ ऐसा कर सकती है? कुंवर साहब, मैं आपको आपकी शादी में बस खुश देखना चाहती हूँ, जैसे मेरी हर लड़ाई में आप मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरे सपनों के लिए लड़े। मेरे लिए कोई कुछ गलत बोलते तो आप मेरा साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने आपकी आंखों में गुस्से की आग को जलते हुए देखा है कुंवर साहब, बस उसी तरह मैं आपका भला चाहती हूँ, आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपसे ऐसी कोई उम्मीदें नहीं लगाकर बैठी हूँ कुंवर साहब, दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। दुर्गा, मैं तुमसे दूर हुआ था सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और एक बात कहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तक तुम्हारे बारे में गलत सोचा भी नहीं और ना ही किसी को भी गलत कहा। और उस बात के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कुंवर साहब। थैंक्स नहीं चाहिए तुम्हारा दुर्गा, बस मेरी एक बात मान जाओ। कौन सी बात? दुर्गा, ज्वेलरी की बात को लेकर ना बहुत बड़ा बर्तन हुआ है घर पे। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि ज्वेलरी बेचना मुश्किल होगा, पर तुम्हें तुम्हारी फीस देनी है।
मैं मैनेजमेंट से बात करके कुछ और दिन की मोहलत ले लूंगी। और उससे क्या होगा? तब तक स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे। और नहीं आए तो? अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, ये सोल्यूशन है तुम्हारा। और अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो? मुझे कुछ नहीं पता कुंवर साहब, पर मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। अरे तुम पैसे क्यों नहीं ले रही हो मुझसे? मैं तुम्हें फीस के पैसे दे देता हूँ। नहीं। तुम मुझसे नाराज हो ना दुर्गा, फिर पैसे से नाराजगी क्यों? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ कुंवर साहब, पर मैं आपका फायदा भी नहीं उठा सकती। मेरा फायदा नहीं उठाना चाहती? तुम खुद को सुन रही हो? तुम क्या कह रही हो? कुंवर साहब, अगर मैंने आपसे फीस के पैसे लिए तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मैं आपका फायदा उठा रही हूँ। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये पैसे मैं तुम्हें अपने पापा की गलतियों को ढकने के लिए दे रहा हूँ तो लोगी? पर उससे पहले आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपके पापा ने कुछ गलत किया। ये बात आप दिल से मान पाएंगे? दुर्गा, तुम्हें घर का माहौल नहीं पता? तुम जानती हो ना हमारे घर का नियम कि जब बड़े बात कर रहे हो छोटे बीच में नहीं बोलते, नहीं टोकते। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता। पर फिर भी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? मैंने कहा ना, बार बार इस सवाल का जवाब मत मांगिए मुझसे, मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। दुर्गा, हमारे बीच इन दिनों जो भी हुआ ना वो सिर्फ एक एक्शन रिएक्शन था। तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे भला बुरा कहा, मुझे खराब लगा, मैंने भी तुमसे दुर्व्यवहार किया। दैट्स इट, बस भूल जाओ अब। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। कुछ ही दिनों में आपकी शादी होने वाली है। आप सुहानी को धोखा मत दीजिए। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। आप दे रहे हैं। अब आप किसी और के हो चुके हैं। सुनो दुर्गा, बोलिए। उस दिन पार्टी में जो मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई ना, उसके बारे में सोचता हूं तो खुद पर घिन आती है। गुरसा, इन सब बातों पर दुखी होने के बजाय आप अपनी आने वाली लाइफ पर ध्यान दीजिए। भूल जाइए इन सब बातों को। इतना आसान है सब कुछ भूल जाना? मैं क्या सोचती हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो आपको करना चाहिए। करना तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, शायद कर नहीं पा रहा हूँ। करना वो चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें दुनिया के सामने स्वीकार करूं, तुम्हारा हक दिलाऊं। और मैं सब कर पा रहा हूं क्या? नहीं ना। तो शादी हमने मन से की थी दुर्गा। कुछ भी मत बोलिए, इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे नहीं कहने से, नहीं सुनने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। शायद, पर वो सब सिर्फ आपके लिए था। तो क्या तुम सब कुछ भुला चुकी हो? वो शादी तुम्हारे लिए झूठ है? आप जानकर क्या करेंगे कि वो शादी मेरे लिए क्या है? दुर्गा, अगर मन ही मन कुछ स्वीकार करना है ना, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तुम मेरी बीवी हो। सुहानी क्या है? शादी मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं दुर्गा, वो भी तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं नहीं जानती थी मुझ में इतनी ताकत है। तुम्हें क्या लगता है मैं सुहानी से प्यार करता हूँ? नहीं करते तो करना चाहिए। आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, और अब किसी और के लिए प्यार करने की जगह नहीं है मेरे दिल में। पर सुहानी तो बहुत उम्मीदों के साथ घर में आ रही है। उसे उम्मीद नहीं कहते हैं, एम्बिशंस कहते हैं। अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना चाहती है, एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती है। दैट्स इट। सामने वाले के दिल में क्या है, वो कैसा महसूस करता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुर्गा। तो क्या आप उसको इस तरह धोखा देंगे? धोखा नहीं दे रहा हूं मैं दुर्गा। मेरी जिंदगी की डोर किसी और के साथ बंध चुकी है और उस गांठ को मैं नहीं खोल सकता। पर मैंने तो आपको नहीं बांधा। तुम्हारे बंधन खोलने या ना खोलने से कुछ नहीं होता था। तुम्हें ना ये बात माननी हो कि जो कुछ कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम आगे बढ़ो, अपने सपने को पूरा कर पाओ। वरना पापा तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे।
सुहानी से शादी करोगे तुम, और तुमने इस शादी में कोई भी अड़चन डाली तो मैं इसके आगे दुर्गा की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो कितनी भी कोशिश कर लो, इस जन्म में वो डॉक्टर तो नहीं बन पाएगी। पर अब पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। ये लीजिए गौर साहब, अब दोनों को बधाई हो। हैप्पीली एवर आफ्टर। तुम्हारे दिल पे और तुम्हें बहुत घाव दिए दुर्गा मैंने। दिल के घाव तो तुम छुपा लेती हो, और ये घाव तुम करने दो उस दर्द को महसूस। मैं ये दर्द हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ गौर साहब। जब जब इसे देखूंगी तब तब मुझे आपकी याद आएगी। इस तरह आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, दर्द बनकर। मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी गौर साहब। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है, प्लीज इसके बाद हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं करूंगा बात, बस दूर से देखता रहूंगा। और इससे मेरे अंदर जो तूफान उठेगा, क्या वो थम जाएगा? वो तूफान नहीं थमेगा दुर्गा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। सारे बंधन, सभी मर्यादाओं को तोड़ देगा, और मैं तुम्हें यहां से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। पता है, जब मुझे पता चला कि तुम किसी और लड़के से लिफ्ट लेकर घर आई हो, तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। पर जब जब कोई भी ऐसी बातें करता है तुम्हारे बारे में ना, तो ऐसा लगता है सब कुछ तबाह कर दूं। हकीकत यह है कि कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। तुमसे नाराज होना मतलब खुद पे नाराज होना दुर्गा। बिल्कुल गुस्सा होता हूं तुमसे, इंसल्ट करना चाहता हूं, दिखाता हूं तुम्हारे सामने कि मैं सुहानी से प्यार करता हूं। पर पता है तुम्हें, मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूं, मायूस दिल लेकर घर जाता हूं। बिखर सा गया हूं दुर्गा, बता नहीं सकता तुम्हें कि कितना दर्द होता है मुझे। शादी मना बदनाम कीजिए गौर साहब। यही सच्चाई है दुर्गा। सुहानी से शादी के लिए हाँ कह के ना मैंने अपना ही दिल तोड़ दिया। पापा की धमकी की वजह से ये करना पड़ा मुझे। नहीं, सच्चाई के लिए लड़के ना तुम्हें वापस हासिल करूंगा, सिर्फ यही चाहता हूं। मैं नहीं जानती अब मैं आगे क्या करूंगी गौर साहब। बस इतना जानती हूं कि अब मुझे जीत पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अच्छा कॉन्फिडेंस है, इसे बनाए रखना। दुर्गा, सुहानी के पापा ना बहुत पावरफुल है। अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सुहानी के पापा इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, तो इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, मुझे उनसे थोड़ा ज्यादा लड़ना पड़ेगा, पर मैं लड़ूंगी। वो मुझे इस तरह कॉलेज से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुंची हूँ। स्कॉलरशिप के साथ इस कॉलेज में एडमिशन लिया है मैंने। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही। शायद ये आंदोलन मुझसे मेरा ज्यादा वक्त ले ले, पर अगर आज एक दुर्गा बोलेगी ना, उसकी आवाज की गूंज हजारों दुर्गाओं के लिए बोलेगी। और इस समाज में दुर्गाओं की कमी नहीं है गौर से, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। हजारों दुर्गाओं के सामने एक सुहानी और उसके पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। दुर्गा, प्लीज पैसे रख लो, प्लीज फीस पे कर दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मैं देख लूंगा। हाँ,
हमारे रास्ते अलग हैं। मन ही मन में मैं आज भी तुमसे उतना मन की बात मन में ही रहने दीजिए ना। मैं अब अपने तय किए रास्ते को सम्मान दूंगी। हमारे रास्ते को कभी एक दूसरे से टकराने नहीं दूंगी। मैं खुद से वादा किया है कि आपकी शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन नहीं आने दूंगी। बस यही चाहती हूँ और से। होगी कोई वजह सुहानी की कि वो मुझसे इस तरह बर्ताव करती है। शायद चाहती होगी वो कि आप मुझसे किस तरह भी बर्ताव क्यों ना कर ले, लेकिन आप मुझसे। बोलो, रुक क्यों गई? कि आप मुझे लेकर कमजोर हो जाते हैं। आपके दिल में मेरे एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सिर्फ कमजोर? सॉफ्ट कॉर्नर? खोर साहब, इसके आगे मैं कुछ नहीं सोचना चाहती और कुछ बोला भी नहीं चाहती। प्लीज। तुम्हारे ना सोचने से ना बोलने से मेरा प्यार झूठा नहीं हो जाता ना दुर्गा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुहानी से खुश होकर शादी कर रहा हूँ? पापा की धमकी की वजह से कर रहा हूं। तो तुम इस बात को मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है। बस एक बात मान जाओ और वो सपना पूरा कर दो जो तुम्हारा है, जो मेरा है, जो हमारा था। बहुत बड़ी डॉक्टर बनो, बहुत बड़ी इंसान। इतनी बड़ी इंसान कि जब गर्व से अपना सर उठाऊं ना, सिर्फ आसमान दिखे। हाय, दुर्गा नाम की एक स्टूडेंट है, उसकी फीस शायद पेंडिंग है। अनुराग जी आइए, प्लीज कम सिट। नो नो, इट्स ओके। आप एक बार चेक करके बताइए ना कितनी पेंडिंग है। 1 मिनट। जी। इस सेमेस्टर की 2 लाख फीस पेंडिंग है, जो कि अब तक सबमिट नहीं हुई है। और रूल्स के मुताबिक आज का आखिरी दिन है। अगर आज सबमिट नहीं हुई तो वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगी। उसकी स्कॉलरशिप आने वाली थी ना? अब वो तो नहीं पता सर। अब कॉलेज उसका इंतजार तो नहीं कर सकती। रूल्स के मुताबिक उसको 1 महीने का समय दिया गया था और आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अगर आज फीस सबमिट नहीं हुई काम तो कीजिए, आप उसकी फीस के लिए कार्ड स्वाइप कर लीजिए। पर सर उसकी फीस आप क्यों दे रहे हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कोई, पर उसकी यहाँ साइन लगेगी ना। वो थोड़ी देर में आके साइन करती है, ठीक है? श्योर सर। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी फीस मैंने पे की है। उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर पूछे तो कह दीजिएगा कि फीस पे हो गई है, दैट्स इट। मतलब सर आप ये चाहते हैं कि उसे ये बात पता ना चले कि उसकी फीस आपने भरी है? जी बिल्कुल, नहीं पता चलनी चाहिए। श्योर सर। और अगर किसी और को पता चली तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बात आपने बताई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। नो सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपकी होने वाली वाइफ को भी नहीं। फीस जमा करने का आज लास्ट है ना? क्या लग रहा है, फीस जमा कर पाएगी? कहाँ से लाएगी पैसे? तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तो नहीं दे देगा ना? देखा था ना कैसे दौड़ा आया था वहां। शायद दे दे, मुझे भी डाउट है। इतना तो समझ आ गया है कि अनुराग दुर्गा के लिए कमजोर हो जाते हैं और मैं उन्हें इस तरह अपने हाथों से नहीं निकलने दे सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस दुर्गा का, जल्दी ही। सुहानी, क्या सोच रही हो? राही, तुम ना कुछ भी बोली जा रही हो। अगर मेरे घर में कोई बचपन से काम करे तो उसके लिए कंपैशन, दया तो होगी ही ना मन में। और तुम लोगों ने तो देखा ही था कि अनुराग कितने इमोशनल है, कितनी दया है उनमें। पर वो दुर्गा को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो देखा नहीं, लास्ट डे कैसे इंसल्ट कर रहे थे उसकी। सो उसको पैसे देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर फीस देते भी है तो मुझे जरूर बताते। कहाँ से लाएगी फीस? वही तो देखना है अभी। बेचारी, अगर फीस जमा कर पाती है तो ही वो क्लास अटेंड कर पाएगी, नहीं तो। हमें सब पता है सर। आपको क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं?
हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब की इकलौती बेटी शादी के बाद किस घर में जा रही है? और सर वैसे भी आपके पापा भी तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। हाँ हाँ, आप प्लीज स्वाइप कीजिए। तुमने तो मुझसे फीस लेने से मना कर दिया था दुर्गा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट दे दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और एक दिन जब तुम्हारे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे ना, और अगर जब तुम्हें पता चल जाए कि फीस मैंने दी थी, तब मैं खुशी खुशी तुमसे पैसे वापस लेने को तैयार रहूंगा।